हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स, कि आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर हैं वो आपके कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये आप जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते थे, जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम करते थे। बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम उसको सोल्व करते थे। तो सबसे पहले आप वही करेंगे कि लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1/2 को एक रेशनल नंबर आप एज्यूम कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो उसके बाद में आप बच्चों 1/√2 इक्वल टू a/b ले लेंगे, और जहाँ पर b शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a और b जो हैं आपके वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मीन्स आप क्या करेंगे, 1/√2 के इक्वल में ले लेंगे a/b, जहां पर b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स b की वैल्यू 0 नहीं है, और a और b दो नंबर जो हैं आपके ये को प्राइम नंबर्स हैं। देन अब आप क्या करेंगे, अब b का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो b/√2 इक्वल टू क्या हो गया है आपका a। तो नेक्स्ट जो है आपको क्या करना होगा, आप चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल जब आप इसका करेंगे तो √2/1 इक्वल टू b/a हो जाएगा। √2/1 इक्वल टू b/a हो जाएगा आपका। इसका मतलब √2 इक्वल टू b/a जो आपको मिल गया है। इसमें आपको समझने लायक बात यह है कि यहाँ पर b और a ये दोनों क्या है, इंटीजर है। Here a and b are integers, ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, तो अब ये दोनों इंटीजर हैं, दैट मीन्स क्या होगा, ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनल नंबर है, देयरफॉर b/a इज अ रेशनल नंबर। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो उसके अपोजिट, उसके बिल्कुल इक्वल में जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल तो रेशनल नंबर ही होता है। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रेशनल। भाई ये तो बात हो गई हमारी, हमने इसको सोल्व किया है, बट ऐसा एक्चुअली में √2 जो है वो रेशनल नहीं होता। √2 क्या होता है, एक इरेशनल होता है। मीन्स ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या करता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है क्रिएट करता है, कि जो √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, वो यहाँ पर क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन जो है क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट करता है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, तो इसको हम लिखेंगे बट this contradicts the fact that √2 is an irrational, कि भाई √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, और ये स्टेटमेंट जो है उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मीन्स उसका क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट जो है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है। मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ जो है गलत हुआ है। तो हमने सॉल्यूशन में रॉन्ग नहीं किया, लेकिन हमने क्या कर दिया है, एजम्पशन रॉन्ग कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मीन्स आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमने सपोज किया था वो यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। इसका मतलब ये है कि 1/√2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमको बोला गया है कि 7√5 जो आपका 7√5 है इसको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। ये हम मान लेते हैं कि भाई 7√5 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं पहले। ठीक है, कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, 7√5 इज इक्वल टू a/b ले लेना है, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ए और बी कैसे हैं, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो भाई आपको √5 को अकेले रखना है, तो 7 को आप इधर ले आइए। √5 इज इक्वल टू a/7b हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/7b है, और राइट साइड में इक्वल्स टू के राइट साइड में जो आपका है a/7b, इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, a, b एंड 7 आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका a/7b वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। a/7b क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के इक्वल जो होता है वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। √5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट आपको पता है ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट जो है हमारे जो फैक्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आपको लिखना होगा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस फैक्ट को कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। ओके, तो ये आपका √5 कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सपोज किया था, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने सपोज किया था, जो एज्यूम किया था, वो हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम किया था कि 7√5 इज रेशनल, ये रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर 7√5, मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर दिखेगा नहीं आपको, 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमने रेशनल उसको एज्यूम किया था, तो हम क्या पहुंच गए, उसके बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं कि 7√5 इज इरेशनल। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है 6 + √2, और इसको आपको प्रूव करना है कि 6 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वही लेट अस एज्यूम, मेथड सब में सेम रहेगी यहाँ पर, दैट 6 + √2 इज रेशनल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 + √2 को एक रेशनल नंबर जो है आप सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में जो है आप इसके 6 + √2 इज इक्वल टू a/b ले लेंगे। ठीक है, जिसमें a जो है, b जो इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है उसकी वैल्यू 0 आपकी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, कि a और b दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या करेंगे आगे आप, तो अब आप जो है इस 6 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, √2 इज इक्वल टू a/b - 6। ओके,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कि a माइनस 6b अपॉन b √2 के इक्वल में आपका आ गया है क्या कि a माइनस 6b अपॉन b, ये आपका क्या हो गया है √2 के इक्वल में लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाला जो पार्ट है इसमें a है, b है और 6 है, 3 इंटीजर्स हैं a, b एंड 6, और ये तीनों ही इंटीजर क्या हैं, ये तीनों ही क्या है इंटीजर हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक आपका रेशनल नंबर बन गया। तो बच्चों हमको पता चल गया है कि ये जो है यहाँ पर हियर a, b एंड 6 आर इंटीजर्स की a, b और 6 का है यहाँ पर इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स a माइनस 6b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है आपका कि a माइनस 6b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। अब ये एक रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली उसके अपोजिट, उसके इक्वल साइड में जो होगा वो भी रेशनल होगा। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रेशनल। इसका मतलब √2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। बट हम जानते हैं ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस चीज़ को, ये जो स्टेटमेंट है ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। ये √2 एक इर्रेशनल है, उस चीज को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों करता है, ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करता है बिकॉज हमारा जो एजम्पशन है इज इनकरेक्ट। वो कैसा है, इनकरेक्ट है, उसको हमने गलत एज्यूम कर लिया है। तो हमारा जो एजम्पशन होगा वो कैसा है, रॉन्ग है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था 6 प्लस √2 इज इर्रेशनल। इसका मतलब 6 प्लस √2 जो है आपका क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर।